बुलंदशहर के बाईपास स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर भाकियू महाशक्ति सहित अन्य संगठनों ने अमेरिका से डील को लेकर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि बुलंदशहर नगर के बाईपास स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति और अन्य किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की जा रही ट्रेड डील को लेकर किसान सशंकित है कि सरकार द्वारा डेयरी और अन्य किसान उत्पादों के आयात को लेकर अमेरिका से जो समझौते किए जा रहे हैं उनके कारण भारत के किसानों के हित प्रभावित होंगे और भारत के गरीब किसान की हालत सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी। बताया गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 80 संगठनों द्वारा आपस में बैठक कर भारत बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है। दिनांक 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जनपदों में किसान संगठनों द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप जाएंगे, जिनमें अमेरिका से ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की जाएगी। यदि इस बीच में सरकार द्वारा ट्रेड डील को रद्द नहीं किया गया तो 21 जुलाई को सभी संगठनों द्वारा दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया है। एकजुट होकर के, जैसे अभी बताया धर्मेंद्र भाई ने कि भारत देश बचाओ का जो मोर्चा हमारा ये बना है, ये सभी संगठन जो मिलके बनाया गया है उत्तराखंड और यूपी के, तो ये सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के यहाँ से कूच करेंगे। कल ज्ञापन के बाद 20 तारीख तक वेट करेंगे सरकार क्या निर्णय देती है। अगर कोई निर्णय नहीं आता है सरकार का तो 21 तारीख में कूच करेंगे और यहाँ से सीधे किसान चौक के लिए निकलेंगे। नहीं पहुंचने दिया जाता है तो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच करके वहीं से ऐलान किया जाएगा और धरना प्रदर्शन वहीं करने शुरू कर दिया जाएगा। जो जिस तरीके से डील बताई जा रही है, अमेरिका से डील की जा रही है और आप लोग आंदोलन के लिए उतरे हैं, कितने संगठन इसमें रहेंगे और किस तरीके से आंदोलन रहेगा और किस रूपरेखा पे कार्य करेंगे? देखिए, भारत बचाओ मोर्चा के तले नीचे लगभग 130 से 31 संगठन इस समय अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और सहमति बना चुके हैं। धीरे धीरे जैसे ही मैसेज आगे बढ़ रहा है, सब लोग संगठन आ रहे हैं और वो अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। सरकार ये नहीं समझे कि संगठन छोटा है या कमजोर है। भारत ना पहले कमजोर था, ना आज कमजोर है, ना रहेगा। और एक किसान, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश है और देश के अन्नदाता ये हमारे भगवान है। एक तरफ तुम भगवान कर रहे हो, एक तरफ हमको कुचलने का काम कर रहे हो। सरकार ने जो रणनीति बनाई है, इन किसान नेताओं की आवाज को कुचला जाए, लेकिन ये ध्यान रखें अब हम सब एक हो चुके हैं। अपने अधिकारों की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। जो आप हमारे खिलाफ कानून ला रहे हो, अब कहीं तक भी इसको अपने देश में लागू नहीं होने देंगे। ट्रेड डील से नुकसान क्या? ट्रेड डील से यही नुकसान है, तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं अपने पशुओं से, जिनके पास कोई जमीन ज्यादा नहीं है, खेतों से दूसरे के खेतों के घास फूस काट के अपने 2-4 पशु रखते हैं और उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब वहां से 18-20 रुपए किलो के हिसाब से सूखा पाउडर आएगा तो भाई हमारा दूध कौन खरीदेगा? इन गरीब लोगों का कोई नहीं खरीदेगा। शहर में आप देखते हैं पहले से ही वो पाउडर यूज करेंगे, जब पाउडर यूज करेंगे तो उनके पशुओं उनकी कीमत कम हो जाएगी, फिर वो कटवाने पड़ेंगे। घर का गुजारा होगा नहीं। सरकार इतनी सक्षम है नहीं तो हमारा ये भला कर सके। किसानों के साथ भी इन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया है। लगभग 30% किसानों को 2000 रुपए देने का काम किया है और वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे इन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी चालू की थी, सब्सिडी दी जाएगी, वो खत्म कर दी। और ऐसे धीरे धीरे यूरिया इन्होंने कम कर दिया, 5 किलो फिर 5 किलो मिल नहीं रहा, ऐसे समझ में, और समय पे मिल नहीं रहा। यूरिया DAP साल में सिर्फ 2 बार किसानों को जरूरत पड़ती है यूरिया DAP की, वो भी समय से नहीं मिल पा रही है। वो भी लाइन में भटक के वहां खड़े होकर किसान हार के घर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दुबके से 200-400 रुपए कट्टा पे देकर तब यूरिया DAP मिल रही है। हमारे लिए यूरिया नहीं है, अन्य जनपदों में सप्लाई करने के यूरिया है, DAP भी है। और ये आवाज मैं सालों से उठा रहा था, लेकिन अब मैं भटक जाऊंगा इस रास्ते से, वो बाद में करेंगे। लेकिन ये ट्रेड डील जो सरकार करके हमारे किसानों का सत्यानाश करना चाह रही है, इसको बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पहले भी किसान मजबूत था, आज भी है, और यही किसान मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगा और अपने सम्मान को स्वयं बचाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।